नमस्कार, दो टूक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। सियासत में जुबान से निकला एक एक लफ्ज कभी रुपया बनकर वोट दिलाता है तो कभी चवन्नी बनकर पूरा समीकरण बिगाड़ देता है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, समझाते हैं। दरअसल सहारनपुर में होने वाली अखिलेश यादव की रैली रद्द कर दी गई है, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि खराब मौसम के चलते रैली को रद्द किया गया। लेकिन एसबीएसपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर कुछ और ही दावा कर रहे हैं। राजभर ने कहा है कि चवन्नी के चक्कर में 36 बिरादरी आपके खिलाफ खड़ी हो गई है। यही नहीं, राजभर ने अखिलेश यादव को सहारनपुर आने और जनसभा करने की चुनौती तक दे डाली है। सवाल है कि अखिलेश यादव की रैली सच में खराब मौसम के चलते रद्द हुई है या फिर चवन्नी वाले बयान पर भड़के जाट समाज के गुस्से ने पैर पीछे खींचने पर मजबूर कर दिया है। सवाल यह भी है कि क्या एक बयान ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सामाजिक समीकरण हिला दिया है? क्या पीडीए की राजनीति में जाट और गैर यादव ओबीसी की नाराजगी भारी पड़ने वाली है या फिर ये 2027 के लिए राजभर का सिर्फ सियासी नैरेटिव है? दो टूक में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले सुनते हैं बयान। तो समाजवादी पार्टी और श्रीमान अखिलेश यादव को जानना चाहिए कि अब उत्तर प्रदेश का मौसम खराब ही रहेगा समाजवादी पार्टी के लिए। अब उनकी रैली हो नहीं पाएगी। जिस तरह की ओछी टिप्पणी उन्होंने चौधरी चरण सर पर की है, लोकदल पर की है, मुझे लगता है कि आज समाजवादी पार्टी की खुद की हैसियत करने की नहीं है और वो किसी को चवन्नी से रुपया बनाने की बात करते हैं। नहीं, आप लोग का बार बार जाटों का विरोध माननीय जयंत चौधरी जी जाट समाज के साथ साथ पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान जातियों के नेता हैं। और जो अखिलेश यादव जी ने जिस तरह का बयान दिया है, जो भाषाई मर्यादा उन्होंने तोड़ी है, उसको लेकर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सारे किसान नाराज हैं। सारी किसान जातियां, उसमें चाहे पिछड़े हों, दलित हों, अल्पसंख्यक हों, सभी वर्ग के लोगों में आक्रोश है और वो आक्रोश दिखाई पड़ रहा है। जो बातें आप कह रहे हैं सहारनपुर की मीटिंग को लेके कि 36 जातियां नाराज हो गईं, परेशान मत होइए। इस बार बनारस और बलिया, गाजीपुर, तीनों जगह आपकी ही जाति आपसे नाराज होने जा रही है। समझ गए? राजभर समाज आपको अब नेता नहीं मानता। बीजेपी ने बड़ी स्मार्टनेस के साथ अनिल राजभर को आपसे बड़ा नेता बना दिया। कोई जरूरत नहीं आपके किसी भी वक्तव्य की और किसी भी जातीय नेता बनने की। जो भी बयान था वो किसी समुदाय या जाति के लिए नहीं था, वो एक किसी व्यक्ति के लिए बयान था। और एनडीए या भाजपा के लोग कितना भी भ्रम फैला ले, इंडिया गठबंधन अपने विचार पर अडिग है। हम संविधान बचाने के लिए और उत्तर प्रदेश में जिस तरह की अराजकता योगी सरकार में है, उसको खत्म करने के लिए ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं और जनता के मुद्दों पर ही चुनाव लड़ेंगे। तो इस मुद्दे पर जो रिएक्शन सामने आए हमने आपको सुना दिए। फटाफट आपको दो टूक के सवाल बताते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। आज का हमारा पहला सवाल है, सहारनपुर में एसपी की रैली रद्द, मौसम या फिर सियासी मजबूरी? समाजवादी पार्टी कह रही कि मौसम बहुत खराब है, लेकिन एसबीएसपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि सियासी मजबूरी है इस वजह से। सवाल नंबर 2, क्या अखिलेश यादव ने चवन्नी वाले बयान से 36 बिरादरी को नाराज कर दिया है क्या, जैसा आरएलडी की तरफ से कहा जा रहा है? सवाल नंबर 3, क्या जाटों की नाराजगी की वजह से ही समाजवादी पार्टी की रैली रद्द हुई है? ये दावा ठोक कर कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से भी, एसबीएसपी की तरफ से भी और आरएलडी की तरफ से भी कि नाराजगी के चलते समाजवादी पार्टी को बैकफुट पर जाना पड़ा। सवाल नंबर 4, क्या ओपी राजभर ने अखिलेश यादव की कमजोर नस पकड़ ली है, इस वजह से बार बार वो अटैक कर रहे हैं? एक के बाद एक अखिलेश यादव पर समाजवादी पार्टी पर उनका अटैक आ रहा है, ये भी समझेंगे। सवाल नंबर 5, क्या पश्चिमी यूपी में पीडीए का समीकरण बिगड़ रहा है? ये दावा किया जा रहा है कि अखिलेश यादव के इस बयान के बाद जो उनका पीडीए फॉर्मूला था उसे डेंट लगा है, वो समीकरण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिगड़ रहा है। ये 5 सवाल हैं। इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। ओपी सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। विनय सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर उमाशंकर पांडे जी जुड़ चुके हैं, आप कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। अंकुर सक्सेना जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप आरएलडी के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। शुरुआत में विनय सिंह जी आपसे ही कर रहा हूं, क्यों रैली को रद्द करना पड़ा सर? मौसम खराब है, सियासी मजबूरी है? देखिए, इस समय जिस तरह का मौसम है और लगातार बारिश हो रहा है, इन सब चीज़ों को देखते हुए उसको जो है स्थगित किया गया है। कुछ समय के लिए रद्द नहीं किया गया है, कुछ समय के लिए स्थगित किया गया है।
भारतीय जनता पार्टी या ओम प्रकाश राजभर की ये बयान है कि जाट नाराज है, ये नाराज है, ऐसा कुछ नहीं है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने जयंत चौधरी जी के लिए कहा था, वो ठीक कहा था। वो जाट समाज को जोड़ करके अगर किसान नेता को अपने आप को मानते हैं तो जयंत चौधरी जी किसके साथ आ जाए? यही किसान जब आंदोलन कर रहे थे तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आतंकवादी से लेकर के क्या क्या नहीं कहा था। आज जाकर के वो उसी भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठे हुए हैं। विनय भाई बयान पर आएंगे, ओम प्रकाश राजभर विनय भाई बयान पर आएंगे उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन ये बताइए कि 6 सितंबर को रैली होनी थी, राजनीति के विनय भाई एक सेकंड बयान पर आएंगे हम ये कह रहे हैं 6 सितंबर को रैली होनी थी, अभी तो 2 हफ्ते का समय था, अभी से कैसे पूर्वानुमान लगा लिया कि 6 को मौसम खराब ही रहेगा? इसी वजह से आरएलडी को, बीजेपी को, राजभर साहब को मौका मिल गया है कि अगर आपने 2 हफ्ते पहले ही तय कर लिया कि हम रैली नहीं करेंगे, इसका मतलब है कि आपने समझ लिया कि सियासी मौसम ठीक नहीं है आपके लिए। नहीं अमित भैया सुनिए, अमित जी आपको मैं बता दूं, ऐसा नहीं है। इस तरह जिस तरीके का मौसम इस समय है, और समाजवादी पार्टी के रैलियों में आप जानते ही हैं कि कितनी भीड़ होती है, कितनी जनसंख्या होती है, और आज पूरा उत्तर प्रदेश कहीं न कहीं भाजपा के खिलाफ है। और राजभर साहब कह रहे हैं कि आपने दादरी वाली रैली करके देख लिया था, आपका प्रयोग फेल रहा था, और अभी हाल फिलहाल में आपने जो बयान दे दिया उसके बाद आप समझ गए कि दादरी में तो हमें डेंट लगा था लेकिन यहां बहुत गहरी चोट लगेगी इस बयान के बाद। ये राजभर साहब का कहना है। देखिए दादरी का रैली तो आपने भी देखा था, कैसी रैली थी, कितनी भीड़ थी। अब ओम प्रकाश राजभर जैसे लोग जो राजनीति के जोकर हैं, मदारी हैं, इनका यही काम है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने मंच पे एक जोकर रखा हुआ है जिसको लेकर के ये बोलते रहते। राजभर को चुनाव नहीं लड़ना है, उनका समाज उनको अच्छी तरह से समझ गया है। विनय भाई अपने बेटों को अब बयान पर ही आ जाते हैं, अब बयान पर आ जाते हैं। दोनों बेटों ये किसी को जोकर कहना, पाया है विनय भाई, किसी को जोकर कहना, किसी को चवन्नी कहना, किसी को चिरकुट कहना, ये क्या है? ये अहंकार है, ये अपनी लकीर को बहुत बड़ा करना है, या सबको छोटा दिखाना है? ये क्या है? मतलब आप ये कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर जोकर हैं, उन्हीं जोकर को कभी आपने अपने साथ ले लिया, जिनको आप चवन्नी कह रहे हैं, कभी आपके लिए रुपया हो गया, आपके साथ आ गए, आपका साथ छोड़कर चले गए तो कोई जोकर बन गया, कोई चवन्नी बन गया, कोई चिरकुट नेता बन गया। ये अहंकार वाली भाषा क्यों बोली जा रही है? नहीं, यह अहंकार नहीं है, हकीकत है। राजनीति के मदारी हैं, वो जोकर हैं, अब वो अपना काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के शरण में जाकर के कहीं न कहीं 2-3 सीटों का जुगाड़ कर रहे हैं, और कि इनके लड़कों को मिल जाए, वो होने वाला नहीं है। इनके दोनों लड़के भी हारेंगे, ओम प्रकाश राजभर भी हारेंगे। आपने देखा है किस तरीके से चुनाव दर चुनाव हारे हैं। जब समाजवादी पार्टी का साथ मिला था तब जा कर के उनके पास 10-12 सीटें आई थी, और वो समाजवादी पार्टी अंकुर सक्सेना जी, इनका समाज एक तो कह रहे हैं कि आप लोग गलत तथ्य निकाल रहे हैं और गलत बयानबाजी कर रहे हैं। रैली इस वजह से स्थगित की गई है, रद्द नहीं की गई है, क्योंकि मौसम वहां पर खराब है, और मौसम विभाग का भी पूर्वानुमान है कि 6 सितंबर के आसपास मौसम खराब रह सकता है, इस वजह से हमने रद्द किया। दूसरा वो कह रहे हैं कि जो बयान हमने दिया था हमने कुछ भी गलत नहीं कहा है। जो बातें कही गई थी अखिलेश यादव की तरफ से जयंत चौधरी को लेकर, वो जयंत चौधरी को लेकर कही गई थी, जाट समाज को लेकर, किसी बिरादरी को लेकर नहीं कही गई थी। देखिए अमित जी, सर्वप्रथम तो आपके सम्मानित समाचार चैनल के माध्यम से मैं रक्षाबंधन की इस पूर्व संध्या पर समस्त भाई बहनों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। प्रेम और उत्सव का ये त्योहार है, शांतिपूर्वक मनाएं। और माननीय योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा जो बहनों को सौगात दी गई है कि सार्वजनिक परिवहन के माध्यम से फ्री में निःशुल्क यात्रा करे, उसका वो सदुपयोग करे। अब आते हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और समाजवादी पार्टी के मुखिया द्वारा प्रयुक्त की गई भाषा शैली पर। देखिए, समाजवादी पार्टी का जो सहारनपुर रैली रद्द हुआ है, उसने इस चीज को स्पष्ट कर दिया है कि 2027 में समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति होने वाली है। और चूंकि इन लोगों को उकलाहट शब्द का मैं प्रयोग कर सकता हूं कि उन लोगों में ये उकलाहट है, व्याकुलता है, कि इनको ये पता है कि 2027 में जो एनडीए गठबंधन की सुनामी आने वाली है उसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस निहित सो कॉल्ड इंडी गठबंधन का सुपड़ा साफ हो जाएगा। तो इनके द्वारा इस तरीके की तुच्छ
और स्तरहीन भाषा शैली का प्रयोग किया जा रहा है। जैसा कि अभी समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि महोदय ने आपकी डिबेट में भी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के लिए अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है। जहां तक समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के संबंधों की बात करें तो हाल ही में आपने कल ही इमरान मसूद साहब का बयान सुना होगा कि उत्तर प्रदेश में अगर सीटों की स्थिति साफ नहीं की जाती है तो समाजवादी पार्टी जो है वो इलेक्शन हार जाएगी। तो ऐसी स्थिति में जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच वैचारिक मतभेद है तो 2027 तो इनके लिए दूर की कौड़ी है। जहां तक सहारनपुर की रैली का सवाल है, जहां तक सहारनपुर की रैली का सवाल है तो देखिए, हमारे नेता जयंत चौधरी जी न केवल मृदुभाषी हैं अपितु अत्यंत संयमित भाषा शैली का प्रयोग करने वाले एक जनाधार वाले नेता के रूप में माना जाता है। निसंदेह अखिलेश यादव एक पॉलिटिकल हो सकते हैं, पॉलिटिशियन हो सकते हैं, एक नेता हो सकते हैं, लेकिन वो महान नेता की श्रेणी में नहीं आ सकते। महान नेता उसको व्यक्ति को कहा जाता है। मैं इसी पॉइंट पर जयंत चौधरी को शालीनता वाला बयान भी सुनवा देता हूं जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। आज जब आपके कार्यकर्ताओं की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया आई तब उन्होंने कहा कि कोई कुछ भी कहे, आपको उत्तेजित करे, आप उत्तेजित मत होइए, आप अपना संयम बनाए रखिए। एक बार सुनते हैं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अब देखिए, चुनाव की घड़ी है, लेकिन मैं नहीं जानता किसने वो पोस्टर लगाए, क्यों लगाए। अब राजनीति में आक्रामक शैली बोली जाती है। मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं को भी कहूँगा कि सामने वाले कुछ ही बोलें या कहें, हमें उत्तेजित होने की ज़रूरत नहीं। हम अपनी लक्ष्मण रेखा को नहीं लाते। ठीक है अंकुर भाई, आप जो बात कह रहे थे वही बयानों में भी हमने सुना। अब एक बार उमाशंकर जी को चर्चा में लाते हैं, उसके बाद मैं आपके पास आऊँगा। उमाशंकर जी, एक तरफ जयंत चौधरी हैं, वो कह रहे हैं कि देखिए सियासत में आक्रामक भाषा बोली जाती है, लेकिन हमें उत्तेजित नहीं होना है, हमें संयम बनाए रखना है और उसी दिशा में हमें बयानबाजी करनी है। और दूसरी तरफ अखिलेश यादव जी हैं। अतीत में भी हमने सुना था कैसे उन्होंने अजय राय जी को कहा था जब मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहा था कि हम कांग्रेस पार्टी के चिरकुट नेताओं से बात नहीं करते हैं। और अभी आपने सुना ही ओम प्रकाश राजभर को लेकर क्या कहा विनय सिंह जी ने, या फिर इससे पहले चवन्नी वाला जो बयान आया, ये क्या है? मतलब गठबंधन क्या आपके साथी जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं इसे अहंकार समझा जाए, या फिर उनको बाकी सब लोग चवन्नी पैसा और ऐसे लगते हैं, इस वजह से उनको लगता है कि नहीं जो कह रहे हैं ठीक है? आपको ऑडियो म्यूट है। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, ये नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही है कि अखिलेश यादव जी ने जयंत चौधरी को चवन्नी का, ये बस एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश हो रही है। जबकि हकीकत है, हर कोई जानता है, 2022 विधानसभा चुनाव के बाद जब ये अटकलें लगने लगी थी कि जयंत चौधरी जी समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकते हैं, ये सवाल जयंत चौधरी जी से लगभग हर कार्यक्रम में पूछे जा रहे थे। तब जयंत चौधरी जी ने एक सभा में ये बात कही थी कि मैं चवन्नी नहीं हूं जो पलट जाए, मतलब मैं चवन्नी नहीं हूं जो भाजपा में चला जाए। और वो पलट गए, वो भाजपा के साथ चले गए। तो उन्होंने अपने आप को खुद चवन्नी साबित किया, वो अखिलेश यादव जी नहीं कह रहे हैं। अब इस बयान को आप कितनी बार चलाएं, कितनी बार कहें, लेकिन तथ्य वही रहेगा कि जयंत चौधरी ने स्वयं अपने मुंह से ये बात कही कि अगर मैं भाजपा में जाऊं तो चवन्नी। अखिलेश यादव ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जिनको जो चवन्नी थे हमने उनको रुपया बनाया। अगर आपने खुद को चवन्नी साबित किया और अखिलेश यादव जी आपको रुपया कह रहे हैं, तो आपकी क्षमता को, आपकी ताकत को 4 गुना, चवन्नी का 4 गुना 1 रुपया होता है, वो रुपया कह रहे हैं। इसमें अखिलेश यादव को कुछ कहने के बजाय मुझे लगता है आप सबसे, आरएलडी से ये सवाल होना चाहिए कि जिस पथ पर आप चल नहीं सकते, जिस नैतिकता के रास्ते पर आप चल नहीं सकते, उसकी फर्जी बयानबाजी करने की क्या जरूरत है? मैं इस पर अंकुर भाई से जवाब ले लूंगा, लेकिन आपने अजय राय जी वाले पर कोई काउंटर नहीं किया कि मतलब जो वो कहा था उस वक्त अखिलेश यादव जी ने, वो शोभनीय था, वो ठीक था? नहीं, बिल्कुल शोभनीय नहीं था। राजनीति में शुचिता, विनम्रता और भाषा की जो मर्यादा है वो हम सबको बचा के रखना चाहिए। लेकिन अमित जी, आप इसको अन्यथा मत लीजिएगा। आपको कांग्रेस और सपा के बयान तो याद रहते हैं, लेकिन जब संजय निषाद ने भारतीय जनता पार्टी से कहा कि आप अपने छुटभइये नेताओं से मेरे ऊपर हमला मत करवाइए, अगर आपको हमारे साथ गठबंधन में फायदा नहीं है तो हमको अलग कर दीजिए, हम छोड़ के चले जाते हैं। उमाशंकर जी, ये वाला सवाल तो मैं बीजेपी से पूछूंगा ना, आपसे तो मैं अजय राय जी वाला ही सवाल पूछूंगा।
आपने पूरा जो अपना प्रस्तावना रखा, हाँ। उसमें भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल हैं, उन्होंने क्या क्या शब्दावली प्रयोग किए, उसका कहीं जिक्र आपने नहीं किया। इसलिए नहीं। कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते रैली रद्द होने पर ओम प्रकाश राजभर का जो रिएक्शन सामने आया उमाशंकर भाई, वही हमने प्रस्तावना में बोला कि उन्होंने कहा कि रैली खराब मौसम की वजह से नहीं रद्द हुई है, बल्कि सियासी मौसम बिगड़ गया है, इस वजह से रद्द हुई है। ठीक है। अब ओम प्रकाश राजभर ने एक मीडिया डिबेट में तमाम वरिष्ठ पत्रकार बैठे थे, उसमें उन्होंने कहा मैं बेशरम हूं। जब उनसे पूछा गया कि आप कहते थे कि ओबीसी के नेता भाजपा के जूते साफ करते हैं, ठीक है सर, और तब वो भाजपा में सियासत में सब सुविधा के हिसाब से कहा जाता है और सुना भी जाता है। कभी कभी ओम प्रकाश राजभर साहब भी अखिलेश यादव जी के करीबी रहे, आज कड़वाहट बढ़ गई तो ऐसे बयान दे रहे हैं। बाकी अंकुर जी आपका रिएक्शन जल्दी से, उसके बाद मैं ओपी सिंह जी के पास जाऊंगा, अभी तक वो चर्चा में आए नहीं। ठीक है, शंकर जी कह रहे हैं कि वहां पर रैली मौसम की वजह से कैंसिल की गई। अरे रैली मौसम की वजह से नहीं कैंसिल की गई है, वहां पर रैली की गई है कि वहां जनता के बीच में समाजवादी पार्टी और उनके मुखिया को लेकर इतना ज्यादा अंकुर भाई उस पॉइंट पर जवाब दीजिए जो बात उमाशंकर भाई कह रहे हैं कि कभी जयंत चौधरी की तरफ से बात कही गई थी कि मैं समाजवादी पार्टी के साथ था, हूं और रहूंगा, मैं कोई चवन्नी नहीं हूं जो पलट जाऊं। तो इस संदर्भ में अखिलेश यादव जी की तरफ से बात कही गई। जयंत चौधरी जी का दूसरा बयान भी आप कोट करिए। जयंत चौधरी जी ने यह बात भी कही है कि मैंने समाजवादी पार्टी अखिलेश जी को जो है पलटा नहीं हूं, पटकनी दी है। तो कहीं ना कहीं सियासत जो होता है वो सियासत में अगर हम आपके साथ हैं तो आप ये चीज मानेंगे कि सियासत में आप ये चीज मतलब अगर हम आपके साथ हैं तो आप उसको बेहतर मानेंगे हैं, और अगर हम किसी और राजनीतिक दल के साथ चले गए तो आप उसको बेहतर नहीं मानेंगे। आप तो ये बताइए कि आपका सो कॉल्ड इंडी गठबंधन आज की डेट में है का? अच्छा, दूसरी बात है, जहां तक आप सत्ता की बात कर रहे हैं तो हम लोग तो निरंतर, आप देखिए 2012 से 17 तक उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब भी हम मेरा गठबंधन विपक्ष में रहने का हम लोग विपक्ष की राजनीति करते रहे, हम लोग जनता के मुद्दे की राजनीति करते रहे, और हम लोग जनता के हित में जल्दी से उमाशंकर जी आपका काउंटर। ओपी सिंह जी अभी तक धैर्य बनाकर बैठे हुए, उनके पास जाऊंगा। कोई भी निर्णय लेने को देखिए, अमित जी, आपके दर्शक ये बात जरूर समझ गए होंगे कि तथाकथित एनडीए अलायंस, नेशनल डिजास्टर अलायंस, वो कितना सच बोलता है। इनको हमारा गठबंधन नहीं दिखाई दे रहा उत्तर प्रदेश में। 2024 में उत्तर प्रदेश में इनको हमारे गठबंधन ने हराने का काम किया। हालिया जो बयान आए उस पर उनका काउंटर होगा। मैं इस पर चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले ओपी सिंह जी को चर्चा में ले आते हैं। ठीक है, ओपी सिंह जी, देखिए मौसम खराब है, न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में इस वक्त मूसलाधार बारिश हो रही है। नेपाल में क्या हो रहा है आप देख ही रहे हैं। तो अगर उन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए समाजवादी पार्टी ने तय किया कि चलिए अभी रैली को स्थगित कर देते हैं, बाद में कर लेंगे, तो आप लोग क्यों कह रहे हैं कि उनके लिए अब उत्तर प्रदेश में मौसम खराब हो गया जो कभी ठीक नहीं होने वाला है? धन्यवाद अमित जी समय देने के लिए। वैसे तो राजनीति में वैचारिक मतभेद होना स्वाभाविक, लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव जी ने ये कहा कि हमने जिसे चवन्नी से रुपया बना दिया वो हमारा साथ छोड़ करके चले गए, यह समाजवादी पार्टी की संस्कृति, परंपरा और भाषा की मर्यादा, ये तीनों को खुद ब खुद बयान कर रहा है। और उन्होंने ये बयान दे करके इन्होंने जाट समुदाय को, किसानों को और आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी का अपमान किया। और वहीं देखिए, आपने एक बयान तो दिखाया जयंत चौधरी जी का, उस पर जब तत्काल पत्रकारों ने पूछा तो बड़ी सौम्यता से उन्होंने कहा कि जनता सर्वोपरि होती है, वही चवन्नी और अठन्नी रुपया बनाती है। मायावती ने भी कहा कि इनको माफी मांगनी चाहिए जयंत चौधरी से और आरएलडी से, लेकिन नहीं। मौसम खराब है, अच्छा है, आप भी जानते हो, जनता भी जानते। कोई भी सभा 24 घंटा पहले मौसम को देखते हुए 48 घंटा पहले रद्द होती है, लेकिन 2 सप्ताह पहले तो हमने भी पत्रकारिता 36 साल की है, 2 सप्ताह पहले मौसम को देखते हुए रद्द कर दिया गया। ये क्या सियासत मजबूरी है, मैं नहीं जानता। मैं क्या कहना चाहता हूं, अभी से देखिए, अरविंद केजरीवाल, तेजस्वी यादव और ममता बनर्जी के बाद अखिलेश यादव को अच्छी तरह से पता है कि 2027 में किसकी बारी है। इन तीनों के बाद मैं इस पर कमेंट करना नहीं चाहता, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अखिलेश जी राजनीति में जिसको चवन्नी और अठन्नी कह रहे हैं, आपकी तो 4 बार सरकार उत्तर प्रदेश में थी,
12 से 17 स्वयं आप आदरणीय मुख्यमंत्री थे, लेकिन 17 और 22 में जनता ने आपको कहां पहुंचा दिया, इसको आप खुद तय करिए कि आपकी साहस ये। दूसरी बात, ठीक है, राजनीति के पुरोधा जवाब ले लेते चौधरी हैं। चरण सिंह, भारत रत्न चौधरी चरण सिंह ने यदि मुलायम सिंह यादव को राजनीति में कर पद न देता तो सैफई परिवार आज कहां होता, ठीक है, ये आप खुद तय करें। विनय भाई, इसी पॉइंट पर आपका जवाब। वो कह रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ जयंत चौधरी को लेकर दिया गया बयान था, ये जाट समाज के लिए, 36 बिरादरी के लिए बयान नहीं था। तो आप ये भी जानते हैं कि जयंत चौधरी एक राजनीतिक विरासत लेकर आते हैं। उनके दादाजी इस देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं जिनको भारत रत्न दिया गया है। अगर उनको लेकर ऐसा बयान दिया जाए, ठीक है, सियासत में कभी ऐसा होता है कि कोई किसी के साथ आता है, कभी दूर जाता है, लेकिन एक बात हम लोग ये भी जानते हैं कि इतनी कड़वाहट भी नहीं रखनी चाहिए कि अगर कभी आमना सामना हो तो हम एक दूसरे से हाथ न मिला पाएं या एक दूसरे से गले न मिल पाएं, या अगर कभी समर्थन लेने की नौबत आए तो हम समर्थन न लेने पाएं, इतनी कड़वाहट आ जाए, ये तो ठीक नहीं है ना। जवाब आपका। और क्या आपके पीडीए को डेंट भी पहुंचा है क्या इस बयान के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? देखिए श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह समाजवादी विचारधारा के थे, सभी लोग जानते हैं। वह कभी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को पसंद नहीं करते थे। वह मानते थे कि यह विचारधारा कहीं न कहीं देश को तोड़ने वाली है। यह किसानों के हक की विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, वो मानते थे। कई बार उन्होंने बोला है। लेकिन आज जयंत चौधरी जा करके उसी भारतीय जनता पार्टी के गोद में खेलने का काम कर रहे हैं, वो सभी लोग देख रहे हैं। और रही बात भारतीय जनता, अरे सुनिए पहले, अरे सुनिए तो पहले, आप लोग सुनिए, आप लोग की विचारधारा चंदा चोरी की है। आप विचारधारा ही है, अरे उधर नहीं जा रहा है, उधर नहीं जा रहा है। ओपी सिंह जी प्लीज, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के मंदिर में जाके एक बार उनकी बात कंप्लीट हो जाए उसके बाद नहीं, विनय जी इसी पर रहते हैं, इसी मुद्दे पर रहते हैं। क्या आपके पीडीए को भी डेंट पहुंचा है क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? और ये नहीं, कहीं कोई डेंट नहीं पहुंचा। आज पूरा उत्तर प्रदेश का पीडीए समाज, पीडीए का मतलब है पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, शोषित, वंचित, इस सरकार से परेशान युवा हो, चाहे अगड़े हो, चाहे जो भी हो। नहीं, ये वाला सवाल मैंने इसलिए पूछा ना विनय भाई कि अभी कुछ समय पहले राजकुमार भाटी ने जो बयान दिया था ब्राह्मणों को लेकर, उसके बाद गुस्सा शांत नहीं हुआ था। उन्होंने माफी जरूर मांग ली, लेकिन लोगों के मन में बात तो है ना कि अपमान किया गया था। और आपके पीडीए में अगर पी का मतलब पंडित है तो अपमान उन्होंने भी किया था। और अभी ये जो बयान दिया गया है तो इसको जाहिर सी बात है कि इनकैश करने की कोशिश आरएलडी की तरफ से की जाएगी कि ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सर्व समाज का अपमान है। तो क्या इससे आपके पीडीए को डेंट पहुंच सकता है क्या, अगर नहीं पहुंचा है तो? अब ये बताइए, देश में आतंकवादियों को पर्यटन कराने के लिए ले आए तो क्या ये पूरे देश का अपमान नहीं हुआ है कि नहीं है? क्या पूरा देश नाराज है कि नहीं है? ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। जिस तरीके का कृत्य इन्होंने पूरे देश के साथ किया, लोग झूठ बोलने का काम किया उत्तर प्रदेश के अंदर। आप ओपी सिंह जी से पूछिए, इनके मैनिफेस्टो में था कि नहीं कि लड़कियों को स्कूटी दिया जाएगा, किसानों की बिजली माफ होगी और बच्चों को जो है टैबलेट दिया जाएगा। एक चक्कर केवल 5000 बच्चों को दे करके उसके बाद खत्म कर दिया गया। ठीक है अंकुर जी, ये झूठ बोलते हैं। क्या आप लोग एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि वो कह रहे हैं कि बहुत व्यक्तिगत बयान था एक तो ये, दूसरा उन्होंने संदर्भ भी समझा दिया कि किस संदर्भ में बात कही गई थी। लेकिन अगर आप लोग इसको पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो किस तरीके से समाजवादी पार्टी के पीडीए को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में डेंट लग सकता है और आपको फायदा हो सकता है? और क्या इसके जरिए आप अपने सहयोगी बीजेपी पर भी दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं क्या कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर अखिलेश यादव का कोई मुकाबला कर सकता है तो जयंत चौधरी हैं? क्या यह कोशिश की जा रही है कि इसके जरिए बीजेपी पर भी दबाव बनाया जाए ज्यादा सीट को लेकर? देखिए अमित जी, अभी समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि महोदय ने एक बात कही कि चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा समाजवादी थी। अरे चौधरी चरण सिंह जी की जो विचारधारा थी, आप लोगों ने तो उस विचारधारा को कब का हाशिए पर डाल दिया है। चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा थी भाईचारे की, चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा थी शिष्टाचार की। उनके द्वारा लिखित पुस्तक है शिष्टाचार। समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं उन्होंने शिष्टाचार उसी समय दिखा दिया था जब वो प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री थे, और उन्होंने किस तरीके से अपने आदरणीय परम श्रद्धेय स्वर्गीय मुलायम सिंह जी से माइक लेकर उनको मंच से हटाया था। समाजवादी पार्टी की विचारधारा उस समय नजर आ गई थी जब आदरणीय शिवपाल सिंह जी ने कहा था कि मुख्यमंत्री जो हैं
तत्कालीन मुख्यमंत्री हैं आदरणीय अखिलेश यादव, जो आपके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो विश्वसनीय नहीं है, उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। तो समाजवादी पार्टी की जो विचारधारा है, जब वो एक परिवार विशेष को लेकर विचारधारा है, समाज में सबको हाशिए पर डालने की विचारधारा है, राष्ट्रीय लोकदल और चौधरी चरण सिंह जी की जो विचारधारा, जिसको आप कह रहे हैं कि आप अनुगमन करते हैं, वो विचारधारा तो सबको साथ के लेके चलने की है। उमाशंकर भाई, क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अभी सब कुछ सध नहीं पा रहा है, ठीक नहीं चल रहा है? जैसा कुछ समय पहले इमरान मसूद साहब का भी बयान सामने आया था कि बोलता हुआ मुसलमान समाजवादी पार्टी को बर्दाश्त नहीं है, अखिलेश यादव को बर्दाश्त नहीं है। कल उन्होंने कहा कि अगर जल्दी ही सीट शेयरिंग पर बात नहीं बन गई तो समाजवादी पार्टी हार जाएगी, मतलब नुकसान होगा। और अभी इस वाले बयान को लेकर जैसा माहौल बनाया जा रहा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो सियासी पिच है उस पर आप लोगों के लिए खेल बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा खेल बड़ी मजबूती से बन रहा है अमित जी। और मैं आपको बताऊं, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम बड़े जाट नेता हैं, वो सब जयंत चौधरी जी से नाराज हैं। और वो जयंत चौधरी जी पर ये दबाव बना रहे हैं कि आप तत्काल भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़िए, क्योंकि ये चौधरी चरण सिंह की विचारधारा नहीं है। ये R&D किसानों की राजनीति करती रही। भारत रत्न दिया चौधरी चरण सिंह साहब को। लेट मी कंप्लीट। 700 किसानों की हत्या के अपराधी भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठना चौधरी चरण सिंह की सोच नहीं हो सकती। जिन लोगों ने लखीमपुर खीरी में किसानों को थार के नीचे रोक दिया, उनकी गोदी में बैठ जाना चौधरी चरण सिंह की राजनीति तो नहीं है। तो जिन्होंने किसानों को खालिस्तानी पाकिस्तानी कहा, उनके साथ आप क्यों गए? हो सकता है हाथरस में भारतीय जनता पार्टी ने आपके साथ बर्बरता की, आप उससे डर गए, लेकिन जाट तो डरने वाला नहीं है। अब अखिलेश जी और जयंत चौधरी जी अखिलेश जी के बयान को ढाल बनाकर वो जाटों के पीछे छिपना चाहते हैं, लेकिन जाट बेहद समझदार कौम है। एक और मैं आपको अमित जी बात बताऊं, R&D का उठा के देखिए कि जयंत चौधरी ने जिसके साथ सरकार बनाई है या जिसके साथ चुनाव लड़े हैं, अगला चुनाव या अगली सरकार में उसके साथ नहीं रहे। तो इस बात पे जरा भी अंदेशा मत रखिएगा। ठीक है सर, ये तो फिर साथ लेते वक्त तो सोचना चाहिए था ना कि चवन्नी के रूप में ले रहे हैं, रुपया बनकर निकल जाएंगे। पहले तो साथ ले लिया, चुनाव लड़े भी और चले गए, तो अब कह रहे हैं कि ये तो परिपाटी है उनकी। ओपी सिंह जी, क्या वाकई में आपके ऊपर भी एक प्रकार से प्रेशर बनाने की कोशिश हो रही है क्या? मतलब अगर जयंत चौधरी अखिलेश यादव के मुकाबले एक बड़े नेता के रूप में प्रोजेक्ट होते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, तो बीजेपी के ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रेशर बनेगा सीट शेयरिंग को लेकर? कोई प्रेशर नहीं अमित जी, कोई प्रेशर नहीं अमित जी। लेकिन जो बैठ करके चैनल पर कसीदे पढ़ रहे चौधरी चरण सिंह की, उनको भारत रत्न क्यों नहीं दिया? जब उनको किसानों का मसीहा बता रहे हैं, सब कुछ बता रहे हैं, तो कांग्रेस दे देती 14 के पहले। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का तालमेल था, वो दिलवा देती। लोगों ने तो दिया नहीं। दूसरी बात, 1992 में जिस मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी की स्थापना कांग्रेस के विरुद्ध किया था, भाजपा के विरुद्ध नहीं किया था, उसकी गोद में जाकर के बैठ जाएंगे। ठीक है सर, वैसे तो आपके भी खिलाफ बहुत सारे लोगों ने चुनाव लड़ा और बाद में आपने उनको अपने साथ लिया। ओम प्रकाश राजभरी, जिनके बयान पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, क्या क्या नहीं कहा था 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने आपकी पार्टी के नेताओं को। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, 2-2 का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन ये बात सही है कि सियासत में भाषाई मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। इतनी कड़वाहट वाली बोली नहीं बोलनी चाहिए कि अगर कभी एक दूसरे से हाथ मिलाना पड़े तो वो शब्द जो है कानों में गूंजते रहें और याद रहें कि इनकी तरफ से हमें क्या कहा गया था। अखिलेश यादव को भी इस बात को ध्यान में रखना होगा और जो बाकी नेता हैं उनको भी ध्यान में रखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए, 2-2 का हिस्सा बनने के लिए। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।